जरा एक ऐसी इमारत के बारे में सोचिए जिसे बनाया नहीं गया, बल्कि एक पूरे पहाड़ को ही तराश कर निकाला गया हो। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह हकीकत है। ये है कैलाश मंदिर। और इसे देखकर बस एक ही सवाल दिमाग में आता है, आखिर ये बनाया कैसे गया? देखिए, हम कंस्ट्रक्शन के बारे में जो कुछ भी जानते हैं ना, वो सब यहाँ भूल जाइए। यहाँ के आर्किटेक्ट्स ने तो पूरी की पूरी रूल बुक ही पलट दी थी। ये मंदिर ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बना, नहीं, इसे एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है। ये एक इमारत से ज्यादा दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। अंदाजा लगाइए, इसे बनाने के लिए करीब 2 लाख टन बेसाल्ट चट्टान को काटकर हटाया गया था। अब इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए, ये लगभग मिस्र के ग्रेट पिरामिड में लगे पत्थरों के वजन जितना है। बस फर्क ये है कि वहां पत्थरों को जोड़ा गया था और यहाँ हटाया गया था। मतलब ये स्केल, ये तो अनबिलीवेबल है। तो आखिर उन्होंने इस पहाड़ में से तराश कर निकाला क्या? चलिए, इस पत्थर के करिश्मे के स्केल को समझते हैं और इसके बनने के पीछे के राज से पर्दा उठाना शुरू करते हैं। अब देखिए, ये कोई आम इमारत नहीं है। ये जो 107 फीट ऊंचा मुख्य मंदिर है, वो नंदी मंडप, यहाँ तक कि इन दोनों को जोड़ने वाला पुल और ये जितनी भी सीढ़ियाँ और रास्ते दिख रहे हैं, ये सब कुछ एक ही चट्टान का हिस्सा है। कुछ भी अलग से नहीं जोड़ा गया। ये सच में एक ऐसी मूर्ति है जिसके अंदर आप चल सकते हैं। पर बात सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है। इस कमाल की इंजीनियरिंग के पीछे एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही ह्यूमन स्टोरी भी है। एक ऐसी कहानी जिसने इस मंदिर के बनने को एक जरूरी और निजी मिशन बना दिया था। कहानी कुछ यूं है कि अल्चपुरा के एक राजा थे जो एक बहुत गंभीर लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे। पूरे राज्य में निराशा छाई हुई थी। कोई दवा, कोई इलाज, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो आखिर में रानी मणिकवती ने हताश होकर भगवान शिव से एक प्रण लिया। उन्होंने वादा किया कि अगर उनके पति ठीक हो गए तो वो एक मंदिर बनवाएंगी और तब तक उपवास रखेंगी जब तक कि मंदिर का शिखर यानी सबसे ऊपरी हिस्सा बनकर तैयार नहीं हो जाता। और देखिए, चमत्कार हुआ, राजा ठीक हो गए। लेकिन अब एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। राज्य के सभी आर्किटेक्ट्स ने एक ही जवाब दिया, शिखर बनाने में कम से कम 16 महीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी इमारत हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनती है, तो शिखर तो सबसे आखिर में ही बनेगा। 16 महीने का उपवास, ये तो नामुमकिन था। रानी एक अजीब दुविधा में फंस गई थी। अब प्रण तो ले लिया था, उसे तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन उसे पूरा करने का मतलब था अपनी जान देना। और ठीक जब लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं बची, तभी एक ऐसा आइडिया सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया और इस नामुमकिन लगने वाली मुश्किल का हल निकाल दिया। एंट्री होती है कोकस की, एक मास्टर आर्किटेक्ट, और उन्होंने एक ऐसा दावा किया जो सबको पागलपन लगा। उन्होंने कहा कि रानी सिर्फ 7 दिनों के अंदर शिखर को देख लेंगी और अपना उपवास तोड़ पाएंगी। फोकस का सीक्रेट क्या था? एक ऐसा आइडिया जो जितना सिंपल था उतना ही क्रांतिकारी भी, वर्टिकल एक्सकवेशन। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, हम नीचे से ऊपर क्यों बना रहे हैं? क्यों ना हम ऊपर से नीचे की तरफ तराशें? उन्होंने शिखर को सबसे पहले तराशने का प्रस्ताव रखा और ऐसा करके कंस्ट्रक्शन के हर नियम को तोड़ दिया। तो प्लान ये था, सबसे पहले चट्टान के चारों तरफ 3 बड़ी बड़ी खाइयां खोदो, फिर सबसे ऊपर का हिस्सा यानी शिखर तराश लो ताकि रानी अपना व्रत तोड़ सकें, और उसके बाद आराम से नीचे की ओर पूरे मंदिर को तराशते जाओ। अब ये आइडिया इतना कमाल का है कि सुनने में जादू जैसा लगता है। तो क्या ये किसी बाहरी शक्ति का काम था या इसके पीछे कोई बहुत गहरा भूला हुआ ज्ञान छुपा था? चलिए, अब इन मिथकों को हटाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की असली जीनियस क्या थी। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे, उस जमाने के साधारण औजारों से ये हो ही नहीं सकता। पर क्या ये सच है या कहीं हम अपने पूर्वजों की काबिलियत को कम तो नहीं समझ रहे? यहाँ एक साइंस की छोटी सी बात समझनी होगी, हार्डनेस और टफनेस में फर्क। हार्डनेस का मतलब है खरोच से बचना, जैसे हीरा, और टफनेस का मतलब है टूटने से बचना, जैसे एक लोहार का हथौड़ा। तो बेसाल्ट की चट्टान हार्ड तो है, पर लोहे के औजार उससे ज्यादा टफ हैं। वो चोट मारने पर टूटते नहीं और इसीलिए वो चट्टान को तराशने के लिए परफेक्ट थे। और हमें जो सबूत मिले हैं वो यही बताते हैं कि औजार कोई एलियन टेक नहीं थे, वो थे
लोहे की छेनी, हथौड़े, कुल्हाड़ी, बिल्कुल सिंपल हैंड टूल्स जो इस काम के लिए एकदम सही थे। और एक और बहुत जरूरी बात, आर्किटेक्ट्स अंधेरे में तीर नहीं चला रहे थे। कैलाश मंदिर का डिजाइन असल में सदियों से डेवलप हो रहा था। पहले पल्लवों ने ऐसे मंदिर बनाए, फिर चालुक्यों ने उस डिजाइन को कॉपी किया। तो वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बेसिकली एक बैटल टेस्टेड ब्लूप्रिंट लिया, कारीगरों की एक ड्रीम टीम बुलाई और उसे एक मैसिव स्केल पर बनाने का ऑर्डर दे दिया। तो कोकस के पास कोई रहस्यमयी मशीन नहीं थी। नहीं, उसके पास कुछ ऐसा था जो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। कोकस का असली सीक्रेट वेपन कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये थी नॉलेज। एक पूरी सिस्टम ऑफ नॉलेज जिसका नाम था शिल्पशास्त्र। ये सिर्फ कुछ पुरानी किताबें नहीं थीं, ये आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की एक पूरी गाइड बुक थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। इन किताबों में जो प्रिसिजन है वो हैरान कर देने वाला है। इसमें माप की सबसे छोटी यूनिट परमाणु बताई गई है, जो 1 इंच का लगभग 2 लाखवां हिस्सा है। इतनी एक्यूरेसी क्यों चाहिए? सोचिए, जब आप एक पहाड़ को ऊपर से नीचे तराश रहे हैं तो एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। एक भी कैलकुलेशन गलत हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। ये इंजीनियरिंग के जीनियस तो थी ही, पर इस मंदिर की असली लेगेसी है इसकी मजबूती। इसे सिर्फ बनाया नहीं गया था, इसे हमेशा हमेशा के लिए टिकने के लिए तराशा गया था। सोचिए, 1682 में 1000 लोगों ने 3 साल तक इसे तोड़ने की कोशिश की और वो फेल हो गए। सिर्फ कुछ मूर्तियों को ही थोड़ा नुकसान पहुंचा पाए। क्यों? अरे भाई, जब कोई जोड़ ही नहीं है, कोई कमजोर हिस्सा ही नहीं है, तो तोड़ोगे कहाँ से? ये मंदिर ही पहाड़ है। तो आखिर में कैलाश मंदिर सिर्फ पत्थर का एक ढांचा नहीं है, ये एक सबूत है कि जब इंसान की इंजेन्युइटी और सदियों का जमा किया हुआ ज्ञान एक साथ मिलते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। प्राचीन इंजीनियर्स ने हमें सिर्फ एक चमत्कार नहीं दिया, उन्होंने हमें पूरी रूल बुक दी है। सवाल बस इतना है कि क्या हम आज भी उसे पढ़ रहे हैं?